गाइस, जब भी हम किसी चीज़ को कैच करते हैं, हिट करते हैं या फिर किक करते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो इन फोर्सेस को क्या कहते हैं? क्या ये फोर्सेस टाइम के साथ चेंज होते हैं या फिर सेम रहते हैं? ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू AK एजुकेशन हब। आज हम इम्पल्सिव फोर्सेस एंड इम्पल्स डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस एंड इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं? जो फोर्सेस किसी भी बॉडी पर बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए लगें, बहुत ही कम टाइम के लिए लगें, हम उन्हें इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हिटिंग, जंपिंग, कैचिंग एंड किकिंग। इम्पल्सिव फोर्सेस टाइम के साथ चेंज होते हैं। सो इम्पल्सिव फोर्सेस को मेज़र करने के लिए हमें टोटल इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को मेज़र करना पड़ेगा, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। सो इम्पल्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इम्पल्स इज़ डिफाइंड एज product of average force and time for which the force acts on the body. So impulse को हम average force into time लिख सकते हैं, that is product of average force and time। इसे और ज़्यादा क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। आफ्टर t सेकेंड्स हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। सो इस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। अब इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। सो हम मान लेते हैं जब बॉडी की वेलोसिटी v1 है तो उसका लीनियर मोमेंटम p1 होगा, दैट इज़ p1। एंड जब हमने फोर्स अप्लाई किया एंड उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 होगी, तो उसका लीनियर मोमेंटम p2 होगा, दैट इज़ वेलोसिटी के साथ जो लीनियर मोमेंटम है वो भी चेंज हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equals to dp upon dt, we can write this equation as F dt is equals to dp. Now integrate this equation under the limits 0 to t and p1 to p2. So we get is equals to p1 to p2 dp. On solving it, we have t 0 to t and we can write it as impulse is equals to p2 minus p1. So we can define impulse as change in linear momentum during the impact. Now जो impulse है
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लीनियर मोमेंटम कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या कांस्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पल्सिव फोर्सेस एंड इम्पल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।